अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी स्कूल जाने की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। तो बच्चों के स्कूल जो है ना वो सुबह ओपन हो रहे हैं और जो रूटीन है ना हमारी जो इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है अब वो सेट होने की बारी आ गई है। और बच्चे जो है ना जब पहला दिन होता है ना तो बड़े एक्साइटेड होते हैं स्कूल जाने में ना, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जा रहे होते हैं ना। तो हमज़ा को भी था कि ये भी लेना है वो भी लेना है, और अपना बैग जो है ना बड़ा खुशी खुशी सेट कर रहा था। और ये बैग उसका न्यू बैग था, तो इसमें वो अपनी सारी बुक्स और कॉपीज़ जो है ना वो सेट कर रहा था। तो खैर फिर सुबह हो गई थी। इसका यूनिफॉर्म तो मैंने रात को ही प्रेस करके जो है वो हैंग कर दिया था। तो हमज़ा को भी मैंने उठा दिया था। तो बस अभी उसका मैं बना रही थी नाश्ता, और उसके लिए स्कूल लेके जाने के लिए लंच बना रही थी साथ जो उसने लेके जाना था। तो आलू का पराठा उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मुझे कह रहा था कि मामा मुझे ना आलू का पराठा जो है ना वो लंच पे बना के देना। तो फिर मैंने 2 पराठे बना लिए थे। मैंने कहा था कि नाश्ता भी कर लेगा जाते हुए, लेकिन वो बिल्कुल ना कोई चीज़ नहीं खाता। कभी उसका अपना दिल करता है ना तो फिर बहुत शौक़ से ना बड़ा अच्छी तरह से नाश्ता करता है, और उस दिन मुझे बड़ी खुशी होती है जिस दिन खा के चला जाता है। तो खैर फिर मैंने 2 पराठे बनाए थे, तो उसने वही बात के खाया कुछ भी नहीं था। तो साथ उसको मैंने पैक करके दे दिया था, और इसके साथ मैंने उसको एक जो है वो केचप डाल दिया था, एक साशे। तो मैंने कहा था कि चलो ना केचप के साथ भी बहुत मतलब कि शौक़ से ना खा लेता है। तो बस मैंने इधर जो है उसका नाश्ता और लंच वगैरह जो है वो रेडी किया, और उसको मैंने कहा था कि अब आप जो है ना रेडी अपने मतलब कि यूनिफॉर्म वगैरह और चीज़ें वगैरह अपने वो पहन लो। तो बस वो वहाँ पे रेडी हो रहा था, लेकिन ना इसके जो सॉक्स का मसला होता है, तो बस मैं यहाँ पे उसके ना शूज़ जो है वो पॉलिश करी थी। अच्छा, जब मेरी बेटी का भी यही मसला था, जब वो स्कूल जाती थी ना तो क्या होता था कि उसका भी सॉक्स का इतना मसला होता था। कम से कम वो तकरीबन 2-3 बार तो सॉक्स उतारती थी फिर पहनती थी, फिर उतारती थी फिर पहनती थी, कि मुझे इधर से ना चुभ रहा है जहाँ से चुभ रहा है। तो उसको जो है ना होता था कि बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसे बिल्कुल मतलब कि कहीं से भी ना वो चुभे ना। तो इतना मुझे गुस्सा आता था। और इसका भी यही मसला है, इसने भी 2-3 बार जो है ना सॉक्स पहनने होते हैं फिर उतारने होते हैं। और मेरे पास ना इतने सारे मतलब कि सॉक्स के पेयर्स होते हैं, फिर मैं इसको चेक करवाती रहती हूँ, ये पहन लो ये ठीक है। तो सुबह सुबह ना कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। तो खैर आज फर्स्ट डे था तो मैं इतना गुस्सा इस पर नहीं कर रही थी। तो खैर मेरी बेटी के बाल कर लिए हैं, तो उसका ये होता था जब स्कूल जाती थी ना तो उसकी पोनियाँ जो होती थी ना वो परफेक्ट होनी चाहिए, कि यहाँ से बड़ी ना हो, इधर से छोटी ना हो, इधर बाल ज़्यादा है। इतनी छोटी थी और तब भी मुझे इतना तंग करती थी ना। तो उसकी सॉक्स और पोनियाँ ये 3-4 बार जो है ना सुबह मुझे रिपीट मतलब होता था सब कुछ। तो इसका सॉक्स वाला मसला है। तो खैर अभी रेडी हो गया था माशाल्लाह से हमज़ा। और अभी मेरे हस्बैंड तो खैर चले गए थे आज, वो बिल्कुल ही सुबह सुबह चले गए। तो कह के गए थे कि हादी को कह के गए थे कि इसको छोड़ आना। तो अभी वो भी इसको ना इन ड्राइव पे छोड़ के आएगा, क्योंकि इसकी बाइक ना 1 साल हुआ है चोरी हो गई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो खैर अभी ना फिर तो तब तो मेरे हस्बैंड बाइक नहीं चला सकते थे ना, तो एक से भी गुजारा हो रहा था। तो अब माशाल्लाह से उनकी टांग भी काफ़ी ठीक हो गई है, तो वो चलाते हैं। तो इंशाल्लाह अब हमने न्यू लेनी है। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद हमज़ा को मैंने टाटा बाय बाय कर दिया था, वो चला गया था। तो मैंने कहा चलो परिंदों का अभी जल्दी से पानी और खाना मैं डाल देती हूँ, तो उनका भी मैंने डाल दिया था। और ये देखिए जो मैंने पराठा बनाया था ना, तो वो आधा जो है ना वो बचा हुआ, इसमें से थोड़ा सा हादी ने खा लिया था। और फिर मैंने चाय बनाई और जल्दी से मैंने अपना जो है ना वो वही वाला नाश्ता जो है ना कर लिया। तो उसके बाद फिर हमारे रूटीन के काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा सुबह सुबह ना मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके थे ना, और कपड़ों से तो मुझे इतनी एलर्जी है ना कोई। अच्छा पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि कोई किसी के हमारे मतलब किसी के घर में किसी ने आना होता है ना, तो वो ये चीज़ देखता है कि सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, या मतलब बाकी चीज़ें। लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरी ना शुरू से ही आदत है कि हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कुछ भी इस तरह का है, या किसी ने आना है, मतलब ऐसा कुछ है ना, तो मुझे ऐसे मतलब कि मेरा होता है कि बस कपड़े सारे धुले होने चाहिए। हालांकि कपड़ों का इतना वो नहीं होता, वो तो एक साइड पे मतलब कि रखे होते हैं, उनका इतना मसला नहीं होता। लेकिन बस पता नहीं क्यों मेरा पता नहीं कि दिमाग या पता नहीं क्या ऐसा है, कोई ऐसी मेरे अंदर ऐसी चीज़ है, क्या उसको कह सकते हैं हम, कि मुझे ये होता है कि कपड़े धुले हुए होने चाहिए। बाकी काम तो होना चाहिए, लेकिन कपड़े जो है ना वो बस सारे धुले हुए होने चाहिए, मतलब कि धुले हुए हों और धुले पड़े हों, कोई कपड़ा जो है ना वो गंदा ना हो। तो शुरू से मेरी आदत है कि मैं कपड़े बहुत ज़्यादा धोती हूँ और बहुत ज़्यादा कपड़े ना मैं वॉश करती हूँ। तो क्या होता था कि मेरे हस्बैंड जब जाते थे ना
तो वो एक ट्राउज़र पहन के जाते थे, फिर ज़ाहिर है थोड़ी देर पहनना, वापस आके ऑफिस से तो वो फिर मुझे इतना डांट रहे होते थे कि अभी तो मैंने उतारा था, तुमने वो भी वॉश कर दिया। और मेरा इतना मजाक बनता था। तो कभी कभी ना मेरी नंदे मुझे क्या कहती थी कि ऐसे लगता है कि तुम जो है ना वो अलमारियों से भी कपड़े निकाल के तो लगता है रोज़ धोती रहती हो। इतना मजाक मेरा बनाते थे। तो खैर फिर कपड़े जो है ना थकावट बहुत ज़्यादा होती है कपड़े धोने में। तो खैर अभी तो मेरी ऑटो मशीन जो है ना वो भी सेट नहीं हुई यहाँ पे। तभी मैं कह रही थी कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो इंशाल्लाह उसका मैं कुछ करूँगी, उसको मैं ना सेट जो है वो अब करवाऊँगी। तो खैर फिर कपड़े भी मेरे साथ साथ धुल रहे थे और गर्मी इतनी लग रही थी ना। आज कभी कभी बादल भी बन जाते थे लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये साशे मुझे कब से डॉक्टर ने दिए हुए थे, तो ये फिर मैं ना रोज़ का 1 या 2 पी लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो यही बड़ा मज़े का होता है, ठंडा ठंडा सा ना। तो मैंने कहा चलो ये बना के पी लेती हूँ। फिर उसके बाद साथ साथ मेरी क्लीनिंग भी चल रही थी। मैंने जो है वो फिर बेड वेड सेट किया और अब बस अब हमना के भी जाने का टाइम हो गया था। तो उसने कहा कि मुझे ना उसको ना थोड़ा सा फ्लू वगैरह हुआ है, तो मुझे कह रही थी मुझे ना चाय बना के दे दो बस। तो बिस्किट रखे हुए थे, मैंने कहा चलो तुम ना साथ थोड़े से बिस्किट भी खा लो। तो और साथ साथ मैं जो है वो खिलारे वगैरह भी उठा रही थी। और ये हमजा के बैग जो उसने खाली किए थे, तो ये कुछ जो है ना एक बैग उसका स्कूल का था और एक में वो जब समर वेकेशन वर्क कर रहा था ना, तो जब वो ट्यूशन जाता था ना तो वो फिर वही वाली कॉपीज जो है ना वो लेके जाता था। तो बस उसके वो सारे दोनों बैग ये वाले भी खाली हो गए थे। तो इनको मैंने कहा अब मैं वॉश करूँगी और वॉश करके रख लूँगी। फिर कभी कभी जो है ना गंदा हो जाता है या कभी कोई मसला हो तो चलो ये वाला बैग भी जो है वो फिर काम आ जाते हैं, क्योंकि अभी ये भी न्यू है बिल्कुल। तो बस उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह भी लग गया था और मैंने जो है वो फिर पोछा वगैरह भी लगा दिए थे सारे। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी शलजम। और शलजम हमजा को पता नहीं क्यों पसंद है सब्ज़ी, हालांकि इतने शौक़ से बाकी तो नहीं खाता, कुछ खा भी लेता है, लेकिन शलजम उसको इतने अच्छे लगते हैं ना। तो अभी फ्रिज में देखे ना तो कह रहा था कि शलजम बना देना। तो पराठे और अचार के साथ खाता है, वैसे सादा रोटी के साथ भी खा लेता है। तो खैर फिर कह रहा था कि मैं आके ना शलजम खाऊंगा। तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा ये देखो छोटा सा और कह रहा है कि मुझे ना शलजम बना के रखना। तो खैर फिर मैंने जल्दी से ना 7 शलजम भी बना लिए थे। मैंने कहा था कि अगर मेरे हस्बैंड इसको छोड़ने आए ना तो फिर स्कूल से, तो फिर ये कि वो भी खाना खा लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि इसको ना स्कूल से मैं ही मतलब कि ले लूँ। तो खैर फिर ये रोटी वाला रुमाल ना फिर ये इतना गंदा हो रहा था इतने दिनों से, मैं कह रही थी इसको मैं वॉश करती हूँ। तो ये भी मैंने फिर वॉश कर दिया था सर्फ डाल के, और इसको मैंने अच्छी तरह, जब बहुत ज़्यादा उबल गया था ना अच्छी तरह, तो इसकी सारी मैल कुचैल और सब कुछ जो है ना वो मतलब कि निकल जाता है। तो फिर ये मैंने ये भी बाहर डाल दिया था और कपड़े भी मेरे तकरीबन सारे बाहर धुल गए थे। तो बस अब हमजा के आने का टाइम होने लगा था, तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो फिर रोटी जो है ना बनी होगी ना तो फिर ये है कि फटाफट से ना फिर वो खा लेगा। तो बस मेरे हस्बैंड की कॉल भी आ गई थी और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जहाँ पे उनका ऑफिस है, लेकिन हमारी तरफ अभी बारिश नहीं हुई, बादल तो बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे कपड़े भी बाहर जो है ना वो मैंने डाले हुए हैं, लेकिन बारिश तो अभी तक नहीं आई और फिर हादी को ही जाना पड़ा। तो बस इसको ले आया था और अभी मेरे कपड़े भी थे, मतलब कि थोड़े से रह गए थे। तो फिर हमजा आ गया था, इसको मैंने कपड़े वगैरह दिए और इसको मैंने कहा कि तुम ना मतलब कि बस अब जो है वो फ्रेश हो जाओ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी और इसका यूनिफॉर्म भी ऐसा है ना कि मतलब कि ना देख के ही गर्मी लगती है। तो कह रहा था कि मुझे ना बस अभी आप थोड़ा सा ना जाम शीरी बना के दे दो, तो मैंने वो पीना है, अभी मुझे ना गर्मी लग रही है। तो बस अभी भी ना बच्चे स्कूल तो ओपन हो गए हैं, लेकिन गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। बच्चे जब आते हैं ना तो अभी हम आए ना तो इसका इतना बुरा हाल था, पसीने से ना भरा हुआ था। लेकिन अब क्या करें कि जाहिर है छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो स्कूल तो फिर भेजना ही है। तो खैर फिर वो तो नहाने चला गया था, फिर मैंने उसके यूनिफॉर्म वगैरह और उसके शूज़ वगैरह जो सारी चीज़ें थी वो मैंने समेट दी और खाना उसका मैंने रेडी कर दिया। और रोटी मैंने बना के रखी हुई थी और जो भी सब्ज़ी होती है ना उसके साथ मैं इसको रायता दे दूँ ना तो फिर खा लेता है शौक़ से। तो बस फिर मैंने इसको खाना दे दिया। तो अभी नहा के आया था ना तो मैंने थोड़ी देर के लिए एसी भी ऑन कर दिया था, क्योंकि गर्मी से आया था, इतनी इसको गर्मी लग रही थी। तो अभी जब नहा के आया तो कह रहा था मुझे ना ठंड लग रही है, तो टॉवल लेके ना यहाँ पे बैठा हुआ था।
तो वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कर भी दिया करें। और जो न्यू होते हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें और लाइक तो जो है ना वो बिल्कुल लाजमी किया करें और कमेंट भी किया करें, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।